का करंट अफेयर्स है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। दूसरा है कि जातिगत जनगणना पर चर्चा हुई जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कर्नाटक कैबिनेट जल्द ही जाति जनगणना रिपोर्ट पर चर्चा करके निर्णय लेगी। और तीसरा है कि नशीले पदार्थों की जब्ती, त्रिपुरा सीमा पर बीएसएफ ने बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थ जब्त किए हैं। और अगला है कि आयकर विधेयक पर बैठक हुई है जिसमें आयकर विधेयक 2025 पर चयन समिति ने संसद में बैठक की और मानसून सत्र में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की योजना बनाई है। अगला है कि एम्स दिल्ली की रैंकिंग, एम्स दिल्ली को 2024 में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में 97वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? एम्स को 97वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला है कि जल संरक्षण पहल, जल शक्ति मंत्री ने दिल्ली में मीठे पानी की जैव विविधता संरक्षण के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। और कुछ अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स हैं कि नासा की खोज, नासा ने मंगल ग्रह पर एक विशाल छेद की आश्चर्यजनक तस्वीर साझा की है। और अगला है कि भारत का रक्षा उत्पादन लक्ष्य 2029 तक रक्षा उत्पादन को 3 लाख करोड़ तक पहुंचाना है, जबकि 2025 में यह आंकड़ा 1.60 लाख करोड़ रहने की संभावना है। कुछ विज्ञान और तकनीक से संबंधित प्रश्न हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप की खोज हुई है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से एक्सोप्लैनेट K2 18b के वातावरण में जीवन संबंधी अणुओं की पहचान की है। और अगला है कि सी डॉट ने स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ मिलकर भारत के पहले मल्टी कोर फाइबर पर क्वांटम कुंजी वितरण का सफल परीक्षण किया है। कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं जो अभी फिलहाल में इंडसइंड बैंक ने नियुक्ति की है, जैसे संतोष कुमार को इंडसइंड बैंक का उप मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया है। और अगला जो है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट का उद्घाटन किया। कौन से यूनिट का उद्घाटन किया? एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट का उद्घाटन किया गया केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा।